हेलो माय लवली बच्चा लोग, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, बढ़िया हेल्थ में हैं और कोई टेंशन वेंशन नहीं है ना लाइफ में। होनी तो नहीं चाहिए। सीबीएसई की तरफ से गुड न्यूज़ तो आई गई है कि डेट शीट आ गई है और टाइम काफ़ी है, मोर देन अ मंथ आई मस्ट से। तो क्यों ना इस टाइम को बेटर यूटिलाइज किया जाए। एक महीना, ऑलमोस्ट 10 दिन, और अपनी प्रिपरेशन के लास्ट टच को अच्छे से ब्रश अप किया जाए कि इस टाइम पे हम इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना रिवाइज करेंगे चीजों को कि जो पहले गलती करते थे, जो पहले चीजें हम कंफ्यूज हो जाते थे जिनमें, अब टाइम है उनको इतना अच्छे से पॉलिश करने का कि अब जो मर्जी हो जाए एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अब हो गया है सब। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी की वजह से हमने एक सीरीज शुरू की है, स्प्रिंट हर साल करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में बेटर कर पाए, अपने रिविजन को और पक्का कर पाए। और हम 2 सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं। हम बोले तो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अनुभा गौर, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। केमिस्ट्री मास्टर टीचर, केमिस्ट्री का पोर्शन सबसे ज्यादा आने वाला है टर्म 1 में, अगर मैं बात करूं तो 3 चैप्टर आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, और तीसरा आ रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का रिवीजन हो गया है। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक सेशन में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, आज सेशन 2 है। बाकी का जो पोर्शन बचा था उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम के तरीके से करेंगे, मतलब जो पैटर्न है ना उसी को फॉलो करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड। तो ध्यान से करिए, मेरे साथ रहिए पूरे सेशन में आखिर तक, एंड लेट जस्ट मेक श्योर कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं अपने आप। और जो गलती करें नोट डाउन करिए, क्लास के बाद रिवाइज कर लीजिएगा और मुझे जरूर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद मी। और आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं बताती हूँ। होपफुली यू ऑल आर एबल टू रिमेम्बर। अगर पुराना सेशन, फर्स्ट सेशन देख लिया था तो ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। एसिड्स एंड बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ निकालना, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना, एंड आयनाइजेशन एंड डाइल्यूशन के बारे में। तो आज क्या क्या टॉपिक हैं जो बाकी थे जो कवर करेंगे। वील टॉक अबाउट द सॉल्ट्स, टाइप ऑफ सॉल्ट्स, पीएच सॉल्ट्स का, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो आपके सिलेबस में है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी हम जानेंगे। Again, important questions are the one that we all are going to discuss. आज ये सेशन हो रहा है 24 और 27 को स्प्रिंट सीरीज भी खत्म हो जाएगा सैडली। बट खुश इस बात से होना चाहिए कि आपका रिविजन का आपको बेटर और एक सॉलिड आपने फाउंडेशन तैयार कर लिया उसकी। ठीक है। चलिए फिर, अभिषेक सर 3 सेशन लेने वाले हैं, सिलेबस मुझसे थोड़ा कम है शायद, 18, 22, 27, और उसके बाद अमृतसर के 4 सेशन है, एक चैप्टर के पीछे बेचारे लगे हुए हैं। आपके हर्षल मैथमेटिक्स टीचर, ज्यादा सेशन है। आई होप आपके पास पूरे स्प्रिंट का शेड्यूल अवेलेबल है, नहीं है तो जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे मिल जाएगा। तो कोई भी सेशन मिस मत करना, हर एक सेशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू हैव योर रिविजन रॉक सॉलिड। अंकना मैम, योर एसएसटी मास्टर टीचर, 18 से लेके आपको 26 तक इतने सारे सेशन लेने वाली है। अमित रोहरा सर, इंग्लिश मास्टर टीचर, 18 से लेके 27 तक बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं। ठीक है। सारे 6 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो गई ना, तो बस फिर हिट करने का लाइक बटन, क्योंकि सारा सब कुछ आपको केमिस्ट्री का मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट का मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी रिवीजन सीरीज है, जितने भी आपकी काम वाली सीरीज है, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड रेगुलरली फॉलो करते रहना है इसको। तो लेट्स स्टार्ट विद द डोज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज व्हाट? एवरी प्रैक्टिस वाज अ लर्निंग प्रोसेस, एंड दैट्स सो ट्रू, है ना। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो कभी कभी बोरियत जरूर होती है, बट जिस दिन आपने उसको ऐसे लेना शुरू कर दिया ना, दैट्स सच ए ग्रेट लर्निंग प्रोसेस। मुझे कितनी सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो आप बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। मैं अभी भी इस टाइम पे भी ना कुछ जो भी मुझे लगता है ना, कुछ ना कोई आर्टिकल पढ़ती रहती हूँ जो शायद मेरे फील्ड का भी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे नॉलेज दे रहा है, मुझे बहुत चीज़ें समझा रहा है, तो शायद मुझे वन और दी अदर वे लाइफ में काम आएगी। ठीक है। तो अगर ये एटीट्यूड, ये अप्रोच अपना लिया ना, बहुत ऊपर जाओगे और अपने गोल को अचीव करने के लिए एक बेटर और एक पॉजिटिव ऑरा आपको मिलेगा। ठीक है।
तो इस तरीके से लेना कि आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ, और ज्यादा टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल, है ना। चलिए इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेशन, क्योंकि ये है हमारी स्प्रिंट सीरीज। तो हम स्प्रिंट मोड में करेंगे और देखेंगे किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, अपने पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके, जो मैं हमेशा हर बार कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है मैं देती हूँ। बेस्ट पार्ट ये, सीबीएसई ऑलरेडी 20 मिनट दे रहा है पढ़ने को पेपर को, और 1.5 घंटे का पेपर है, आराम से हो जाएगा, 50 क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो देखिए जल्दी का काम शैतान का, पहले आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप ये क्वेश्चन आपको आते हैं, इजी है, आप उनको अटेम्प्ट करिएगा, फिर बाद में थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस पे जाइएगा, और फिर लास्ट में जो लगता है थोड़े टिपिकल है उन पे, अगर बिल्कुल ही कुछ ना आए तो तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर तुक्का लगाने का मौका क्यों मिलेगा जब सब कुछ करा दिया, जब रिविजन पक्का हो गया, तो समझ रहे हो। तो प्लीज उसको फॉलो करो। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से आते ही सोचने की जरूरत नहीं है, और जब आप श्योर हो ना तो बाकी ऑप्शंस भी इतना मत खंगालो कि हाँ इसको और टाइम स्पेंड करते हैं। आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, पता है ना। मैं आपसे पूछती हूँ, जल्दी से आंसर दे दो। ऑल राइट, नॉट बैड। तो स्प्रिंट मोड में 30 सेकेंड्स में भी सॉल्व हो गया ये तो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द आंसर। कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं है, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं है, ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन होते हैं ना, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो इवन क्लोरीन भी, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द राइट फॉर्मूला। ठीक है, मैच करते रहो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जितने भी केमिकल फॉर्मूला है पूरी की पूरी केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर में, जो आपके एग्जाम में आने वाले तीनों चैप्टर, मैं चाहती हूँ, कुछ चीजें बता रही हूँ, थोड़ा पेनफुल लगता है आपको एक बार, बट सच में बहुत काम आएगा। एक बार की मेहनत पूरे के पूरे टर्म 1 में काम आ रही है, तो क्यों नहीं कर ले। A4 साइज की कुछ शीट ले लो, एक शीट पे लिखो केमिकल फॉर्मूला, और उसमें सारे केमिकल फॉर्मूला लिख दो, पहले चैप्टर में जो आते हैं, दूसरे में, तीसरे में, इंपॉर्टेंट वन, जिससे कोई गलती ना हो। जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ सॉल्व करना हो, आप कोई मेन मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भूलो नहीं। फिर एक A4 साइज शीट लो, जिसमें जितने भी कंपाउंड्स के कलर गिवन है ना, ऑब्जर्वेशंस, एनसीईआरटी जो एक्टिविटीज दी हुई है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ये कलर चेंज ऐसे हो रहा है, ये ऐसे, कलर चेंज जरूर लिख लेना कंपाउंड्स के। और स्केच पेन लेके बैठ सकते हो, एक रेक्टेंगल या कोई गोला बना के वो कलर फिल कर दो, और उसको देखते रहो, कम से कम हफ्ते में 2-3 बार देख लो, फिर कोई गलती नहीं होगी। टिप्स ट्रिक्स दे रही हूँ, काम आएगी, फॉलो करोगे, आपका भला होगा। ठीक है। अगर मैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला की बात करूं, दैट्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बीसीडी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए करेक्ट आंसर है। 30 सेकेंड्स एंड इट गेट सॉर्टेड, अगर आपने जो मैंने टिप्स बताई है ये फॉलो की, वरना कोशिश ऐसे रहेगी, अरे मैम कंफ्यूजन हो रहा है, SO4 था, SO3 था, हाफ मॉलिक्यूल था, 2 था, 1 था, क्या था, ये नहीं होगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, राइट। अगला क्वेश्चन है, one of the constituents of baking powder is sodium hydrogen carbonate, the other will be। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई बहुत बार पूछता है। करते हैं इसको 1 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या है। वो ये है कि बेकिंग सोडा इज जस्ट अ कंपाउंड, अ प्योर कंपाउंड। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ वीक ऑर्गेनिक एसिड, जिसको खाया जा सके। बेसिकली जो एसिड जनरली फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, ताकि जब वो एसिड मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से मिलता है तो मेटल के सॉल्ट बनेंगे, विच इज गोइंग टू बी प्लेजेंट टेस्ट। ठीक है, जिनका टेस्ट प्लेजेंट होगा, आपका खाने का टेस्ट खराब नहीं होगा। क्या है वो, HCl है, टार्टरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, कि सल्फ्यूरिक एसिड है। फ्रूट से मिलता है, फ्रूट सॉल्ट, आई मीन कोई ऐसा एसिड हो जो फ्रूट्स में इजिली अवेलेबल हो। ठीक है, और डेफिनेटली उसका आंसर है बी, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड हमारा टैमरिंग में, अनराइप ग्रेप्स में, इवन अनराइप मैंगोज में मिल सकता है। और एसिटिक एसिड नहीं डाल सकते, ये भी ऑर्गेनिक है, बट बहुत सावर और कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, दैट वी विल ट्राई टू अवॉइड। ठीक है, टार्टरिक एसिड जब भी मेरा बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है क्या बनता है, सोडियम टार्टरेट। ठीक है, टार्टरेट, विच इज अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो CO2 की वजह से आपके खाने में वो फ्लफीनेस, सॉफ्टनेस आ गई, और सोडियम टार्टरेट एक फ्रूट सॉल्ट है, तो उसकी वजह से खाने का टेस्ट भी प्लेजेंट रहता है, खराब नहीं होता।
ठीक है, बेकिंग पाउडर इज प्रेफर्ड ओवर बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा को जब खाने में डायरेक्ट डाल दोगे तो वो वॉशिंग सोडा का एक कंपोनेंट बना लेता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका टेस्ट बहुत ही बिटर होने वाला है। बेकिंग सोडा को डायरेक्टली खाने में डालना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बनाएगा सोडियम कार्बोनेट अलोंग विद वाटर एंड CO2, और ये नॉट गुड। वॉशिंग सोडा का कंपोनेंट है, इसका टेस्ट बिटर। आप अपने ढोकला खा रहे हो, सॉफ्ट फ्लफी तो है बट टेस्ट कर रहा है डिटर्जेंट जैसा। आई एम प्रीटी श्योर यू विल नॉट वांट दैट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, सिंपल है। द pH ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज डैश एंड दे आर डैश। सॉफ्ट ड्रिंक आपको क्या बर्निंग टेस्ट देता है ना जीभ पे जब आप पीते हो, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, जो भी ये सॉफ्ट ड्रिंक आती है, तो बर्निंग टेस्ट किसका होता है? ड्यू टू एसिड, ठीक है। तो वो एसिडिक है नेचर में, और सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच एसिडिक है तो 7 से कम होता है। आई होप पीएच स्केल याद है, 0 से 14 लास्ट क्लास में भी बात की थी। 7 इन बिटवीन न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, जितना कम उतना एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। ठीक है, तो आंसर एकदम क्लियर हो गया। क्या है आंसर? ABCD? डेफिनेटली ए। ए आज का फेवरेट ऑप्शन लग रहा है। लेस देन 7, दैट्स व्हाई एसिडिक इन नेचर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आया। An aqueous solution turned red litmus solution blue. एक रेड लिटमस को मेरा सोल्यूशन ब्लू कर दे रहा है, ठीक है, जो मेरा सोल्यूशन है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। कि वो ब्लू हो रहा है, ब्लू का मतलब बेसिक हो गया, कि मेरा सोल्यूशन बेसिक है। इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि इसका नेचर ऑपोजिट हो जाए, यानी कि बेस का एसिड बन जाए। एसिड डालेंगे ना, थैंक यू। बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइम का मतलब लाइम जूस मतलब समझ लेना, लाइम का मतलब योर कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लाइम वाटर की बात करूं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। तो क्या है आंसर बता दो। साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है दैट मेक सेंस, एक ही ऑप्शन है दैट कंटेन एसिड, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्योंकि सिर्फ एक ही एसिड गिवन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैंकिंग नहीं है, वो बेकिंग पाउडर है, गलती से एन लग गया है, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाती है। बेकिंग पाउडर इज अ बेसिक सॉल्ट, lime is again basic, lime water, and ammonium hydroxide also basic, OH ion बेस में ही होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द वन जो उस बेसिक सोल्यूशन को एसिडिक में कन्वर्ट कर देगा अगर मैंने एक्सेस में डाला तो। कैसे? बेस है, आप एसिड डालना शुरू करो, डालते जा रहे हो, एक टाइम पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, थोड़ा सा भी और एसिड डाला तो ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक हो गया, है ना। न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं हम, फिर एक्सेस ऑफ एसिड एसिडिक नेचर सॉल्यूशन का। सिंपल है। समझ में आया? हम सब दे दो एक, 5 आउट ऑफ 5 आया कि नहीं आया? आई एम अज्यूमिंग आ गया होगा, इतनी तो मुश्किल बात नहीं थी, इतना तो अच्छे से मैंने पढ़ाया है। उमंग सीरीज, वन शॉट वीडियोस, MCQ सीरीज, केस बेस्ड सीरीज, असर्शन रीजनिंग सीरीज, और क्या चाहिए लाइफ में। हाँ स्टूडेंट्स, बट अगर मैं बोलूँ आपके पास और भी बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, कि अगर आपको फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कमी है और आपको लगता है आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, एंड एक प्रेफर्ड लैंग्वेज भी चाहिए हिंदी इंग्लिश में भी, कि इंग्लिश बैच चाहिए, इंग्लिश पॉसिबल है वेदांतु के कोर्सेज में। अगर मैं आपको सीधा दिखाऊं कि आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल होगा। चलिए चल लेते हैं उस पर। ओके, एंड ये मैं एक सेशन ओपन करती हूँ, सेशन की मैं पिछले स्प्रिंट को ही मैं ओपन कर रही हूँ, ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। एक मिनट। तो ये है मेरा शो मोर, मैंने ओपन किया, ओपन करते ही मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्रैश कोर्स दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास 1 महीने से ज्यादा का टाइम है, 1 महीना 10 दिन, ऑलमोस्ट 40 दिन। तो क्या आप अभी भी क्रैश कोर्स के थ्रू रिविजन करना चाहते हैं? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं, ठीक है। और अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे भी है। डोंट टेक इट जस्ट एज 40 डेज एंड कंपेयर द कॉस्ट, क्योंकि अगर मैं उस हिसाब से भी करूँ कॉस्ट जस्टिफाइड है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि लाइव क्लास मिल रही है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, क्विजेस होंगी, क्विजेस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, आप पार्टिसिपेट भी करेंगे, अदर एक्टिविटीज भी होगी,
कि आप चूज करिए राइट ऑप्शन को, ड्रैग करके मैच करिए, तो आपका पार्टिसिपेशन फुली होगा क्लास में। आप सिर्फ एक ऑफलाइन मोड की तरह बैठ के नहीं सुनेंगे, ठीक है। हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश मीडियम में पढ़ा के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं करेंगे, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से इनको कर लेते हैं, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। नोट्स आपको मिल रहे हैं हर एक सेशन के, ठीक है। असाइनमेंट्स मिल रहे हैं प्लेंटी, आप प्रैक्टिस कर सको। उसके अलावा आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे क्लास में, दैट्स अ प्रॉमिस। आपको डाउट स्टैटिस्टिक्स भी मैं दिखा सकती हूँ। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है लाइट और क्लासिक में, कि जैसे क्लासिक चूज करते हो, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर, दैट इज डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। ये देखो, जो सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, कि अब जो भी 1 से 1.5 महीना क्रैश कोर्स का मतलब पूरा टर्म 1 के रिविजन तक, और आपके जब तक एग्जाम होते हैं, आपको डाउट आता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस 1.5 से 2 महीने में आप जब भी आपका एग्जाम हो, आपको डाउट क्लैरिटी मिले, वो भी जब आप चाहो। ये नहीं कि हाँ क्लास में ही होगा सॉल्व, क्योंकि जब पढ़ाई करोगे तभी तो डाउट आएगा। तो डाउट ऐप में ये बहुत बड़ा फायदा होगा जो आपको मिल सकता है, जब चाहे अपनी मर्जी से डाउट सॉल्व कर पाओ, मतलब 8 AM to 11 PM। ठीक है। लाइट बहुत बहुत ही अफोर्डेबल है अगर मैं देखूं तो, बट द ओनली प्रॉब्लम इज डाउट ऐप नहीं है। और मुझे लगता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हो सकता है, ये मई जून की बात होती तो मैं बोलती लाइट ले लो, बट क्लासिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 450 रुपीज का डिफरेंस है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है। रिप्ले आप हर एक में देख पाओगे, बट ये वाला फीचर एडिशनल हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको प्लान कर लीजिए, क्योंकि सारे फीचर्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट एक्सपेंसिव। या आप देखो ना, फ्री माइक्रो कोर्सेज भी मिलेंगे, चैप्टर बेस्ड कोर्स। आपको लगता है अरे यार कोई ऐसी सीरीज तो नहीं चला रही मैम वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे, जिससे मैं ना इन टॉपिक का क्विक रिविजन कर लूं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दे अगर मैम, तो बाकी 6 सब्जेक्ट्स में भी, तो वो भी पॉसिबल है। अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज सपोर्ट भी मिल रहा है फ्री में, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल कॉस्ट देखो इंक्लूडिंग डाउट ऐप एंड ऑल, दिस माइट बी हार्डली 3.1 रुपीज पर सेशन। सो प्लान इट एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एजी प्रो से 350 का डिस्काउंट मिला है आपको, क्योंकि अगर देखो मैं इसको रिमूव कर दूं, अभी दिखा देती हूँ, गियो, it's 3500 now, yeah, so don't forget to apply the coupon code। फिर से अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कर देते हैं। ऑल राइट। और दिखाऊं, प्रूफ चाहिए, दिखा देती हूँ डाउट सॉल्व होते हैं कि नहीं। मेरा डैशबोर्ड है, आपका थोड़ा अलग दिखेगा, बट टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं 5 सेशन में जाके आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी मिड टर्म रिविजन भी चल रहा है एग्जाम से पहले, और अगर मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊं, ये देखो, इतने सारी क्विजेस होती है और डाउट भी क्लियर होते हैं। ये कम स्ट्रेंथ वाला बैच था, एक अच्छे स्ट्रेंथ वाला बैच भी आपको दिखा देती हूँ। रिप्ले, ये देखो, क्विजेस, क्विज के थ्रू सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, 244 डाउट्स आस्क्ड, 244 सॉल्व। क्या चाहिए और लाइफ में, एग्जाम टाइम में तो और कुछ नहीं चाहिए ना, होपफुली। चलिए, वील गेट बैक टू आवर सेशन, और वापस जाते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स की प्रॉपर अच्छे से क्लैरिटी मिल ही गई है, कि इसका प्राइस इज डिक्रीज टू 3000 से 2700, और 3500 से 3150। कौन से बैचेस में आप हिस्सा ले सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो 10th के 11 अक्टूबर का मेरा ही बैच है, अगला 8 नवंबर को, उसका वेट क्यों करना है, अभी से आ जाओ, ठीक है। चलिए फिर, एजी प्रो याद है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखो अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 6। मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए, और उसको कॉलम बी से मैच करना है। बड़ा आसान सा है, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर लेना। आपने 2 सॉल्व किए, आपको लगता है कि वो एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, बाकी में आ ही नहीं रहे, तो वहीं से सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो, उतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही अच्छा एंटासिड है, हाँ कि नहीं, बता भी रहो, बताते भी रहो साथ साथ, कि ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ। एंटासिड, एंटी एसिड, घर में कभी आपको एसिडिटी हो जाए, इनो ना मिले, तो बेकिंग सोडा, आई एम रियली सॉरी, मैंने ब्लीचिंग पाउडर को बेकिंग पाउडर पढ़ लिया, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर है ये मेरा, बेकिंग पाउडर नहीं है। इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार, इरेज कर देते हैं, डोंट वरी। बड़े बड़े देशों में, बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। ऑल राइट, विल मूव अहेड। ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीच करने का काम करे, ब्लीच करने का मतलब कलर उड़ा दे, जो डीकलराइज कर दे, तो ये आ गया। बेकिंग सोडा की बात करूं, वो एंटासिड है,
तो मिसमैच हो गया था। वॉशिंग सोडा का काम क्या है? वॉशिंग सोडा की स्पेशली बात करूं सोडियम कार्बोनेट की, सो दैट्स वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। ये कई बार ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। और सोडियम क्लोराइड आपका नमक है। नमक में अगर आप प्रोसेस करते हो क्लोर अल्कली, ब्राइन सोल्यूशन लिया, नमक पानी में डाला, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस पास इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो प्रोडक्ट निकलेंगे सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका बेस होगा, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो अब ऑप्शन को मैच करो। ब्लीचिंग पाउडर है थर्ड, ए का थर्ड, बी का है फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ। सिर्फ सी ऑप्शन में है, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट ट्रू, डी का सेकंड ट्रू, यानी कि सी ऑप्शन में आ गए आपके सारे आंसर। आया कि नहीं आया? सोडियम क्लोराइड का कैसे इससे कनेक्शन है? क्योंकि जब आप इसको पानी में डालते हो और इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, यू विल गेट हाइड्रोजन गैस एंड एनोड पे क्लोरीन गैस, ठीक है, कैथोड एनोड पे दोनों गैस मिलेगी, राइट? ओके, अगला क्वेश्चन 1 मिनट में करेंगे, बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच करना है। कॉमन सॉल्ट, ब्राइन, क्लोर अल्कली, कौन सा सही लिखा है ये आइडेंटिफाई करना है। मल्टीपल करेक्ट में हमेशा ये अप्रोच रखना कि पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन से सही है, फिर ऑप्शन में जाके ढूंढो। वाइस वर्सा मत करना कि पहले ऑप्शन से कंपेयर कर रहे हो, कंफ्यूज हो जाओगे। कॉमन सॉल्ट फॉर्म्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, इज दैट ट्रू और नॉट? सही तो है। कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, आप उसको बना सकते हो लेबोरेटरी में। एक सॉल्ट को बनाने के लिए बेस और एसिड चूज करना है, सही है तो एकदम सही। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयनाइजेशन होगा पानी में, एक्सचेंज ऑफ आयन, सोडियम क्लोराइड और HOH विच इज वाटर। सोडियम क्लोराइड पानी मिल गया, सही है, तो ये तो सही है। ब्राइन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी ठीक है। ब्राइन क्या है? एक्वस या सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। क्लोर अल्कली प्रोसेस की वजह से वील बी एबल टू मेक सोडियम क्लोराइड, नहीं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड नहीं है, ये गलत है। कई बार ना पढ़ने में गलती कर देते हो, अगर आपने पढ़ने में गलती कर दी वही काम खराब। आप बोलोगे अरे मैम सिली मिस्टेक कर दी, मैंने इसको ना सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया। आपके सच बता रही हूँ दिमाग में बस यही आएगा, मैम गलत पढ़ लिया। तो प्लीज गलत मत पढ़ो, 2 बार पढ़ लो उसको, पर ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स मत करके आना, ठीक है? अगर आप इन पे ध्यान दोगे तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप सही हो जाएगी। फर्स्ट सेकंड ए ऑप्शन, ए आया कि कुछ और आया ये भी बता दो। 7 में से 7 किसके आ रहे हैं? प्रिपरेशन देख लो कितनी अच्छी चल रही है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या है? अ मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन ट्रीटेड विद अ मिनरल एसिड, हम मेटल के कार्बोनेट को ले रहे हैं, उसको ट्रीट करा रहे हैं किससे? एक मिनरल एसिड से, जिसको हम एक्स मान रहे हैं, ठीक है? दैट इज गोइंग टू लिबरेट अ गैस, यहाँ पे गैस लिबरेट होगी। व्हेन पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए, मान लो मैं उस गैस को ऐसे ही सी नाम दे देती हूँ, वो एक गैस है। when the gas is going to pass through the aqueous solution of Y, on reaction with the gas obtained at okay on reaction with the gas obtained at anode during electrolysis of brine give a compound Z। C को आप Y से जब भी ट्रीट कराओगे तो क्या होगा? एक नया सब्सटेंस बन के आएगा, ठीक है? और ये जो C है आपको इसको भी आई मीन C इज अ गैस, Y से जब आप उसको रिएक्ट कराओगे एक नया सब्सटेंस बन के आएगा ऑन ए सोल्यूशन ऑफ Y। अब ये जो Y एक ऐसा भी सब्सटेंस है कि जब आप उसको ऐसे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करा रहे हो जो आपको कहाँ से मिला था? क्लोर अल्कली प्रोसेस में, जो एनोड पे जो गैस मिली थी। आप इस Y को जब एनोड से जो गैस निकली थी उससे ट्रीट कराते हो तो आपको एक ऐसा सब्सटेंस मिलता है जो ब्लीच का काम करता है, डीकलराइज करता है सब्सटेंस को, ठीक है? तो उसको हम Z मान रहे हैं, तो इसको Z नहीं मानते, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, H मान लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना? बट डोंट वरी, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहे हो, आपको कंफ्यूजन हो गई। हम कंफ्यूजन को कैसे हटाएंगे उसको और अच्छे से समझ के, और अच्छे से कैसे समझेंगे? जब हम स्टेप बाय स्टेप उसको एनालिसिस करेंगे। आगे तब बढ़ेंगे जब इसको आंसर की तरफ तब बढ़ेंगे जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मेटल कार्बोनेट एक्स, यहाँ पे सबसे पहले तो
आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्स मेटल कार्बोनेट है और एक्स वाई जेड, तो आप बी और डी ऑप्शन को तो वैसे ही हटा दो एलिमिनेशन मेथड यूज करके, है ना। क्यों? क्योंकि एक्स एक मेटल का कार्बोनेट है और बी और डी में वो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया ना। दो ऑप्शन पहले ही निग्लेक्ट कर दिए हमने। मेरे पास बचा ए सी, सेम है तो सेम उठा लो बस, कि ये क्या है, ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, मैं उसको किसी एक एसिड के साथ ट्रीट कराती हूँ। मान लो मैंने HCl के साथ ट्रीट कराया। याद रखो मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट को जब भी एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर एंड CO2। तो गैस कौन सी निकली, CO2। बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी CO2 गैस निकली है, ठीक है। तो एक्स कौन आ गया, ये आ गया, CO2 गैस निकली। अब वो बोल रहा है CO2 गैस को मैं कुछ ऐसे सब्सटेंस से पास कराऊं जो कि वाई है, ठीक है। और वो वाई तभी है, मतलब उस वाई को कहाँ और यूज करते हैं, जब आप ऐसे सब्सटेंस को प्रिपेयर करते हो जो ब्लीचिंग पाउडर में काम आता है, ठीक है। और आपको याद है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को क्लोरीन से पास करके। तो ये वाई कुछ और नहीं, मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 पास करोगे, ये एक टेस्ट है कि लाइम वाटर से जब भी आप CO2 को पास करते हो दैट विल टर्न मिल्की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, उसको जब CO2 से पास करते हो मिल्की, दैट्स अ टेस्ट टू चेक कि वो CO2 गैस ही है। एक्स सॉल्व हो गया वाई। और अब वो बोल रहा है इसमें आगे अगर मैं और इन्फॉर्मेशन पे बात करूं, वो इन्फॉर्मेशन और क्या है, एक्स आइडेंटिफाई कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद जो गैस निकली उसको एसिड के साथ ट्रीट कराने पे CO2 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जो कि मेरा वाई था। अब वो बोल रहा है कि इसमें आपको वो वाली गैस पास करनी है जो क्लोर एल्कली प्रोसेस में एनोड पे मिली थी, विच इज क्लोरीन। जब भी क्लोरीन से ट्रीट कराते हो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि जेड है, जो पूछा है वो एजेंट कौन सा है जो डीकलराइज करता है, वो जेड है। तो एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए मेटल कार्बोनेट ये है, लाइम वाटर आंसर आएगा, CO2 को डिटेक्ट भी करेगा और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में हेल्प भी करता है क्लोरीन के साथ। ए इज द राइट आंसर। मेक सेंस। क्वेश्चन लग रहा था डिफिकल्ट है, बट अगर आपकी अप्रोच सही है तो गलती नहीं होगी। अप्रोच सही है मतलब आपको हर एक रिएक्शन का बेसिक अच्छे से पता है। ऑल राइट, अब हम असर्शन रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जैसा हमारा एक्चुअल फॉर्मेट है। 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन करेंगे, चारों स्टेटमेंट सेम होगी कि दोनों, पहले तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन राइट एक्सप्लेनेशन है। बी, दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी, असर्शन एज अ स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन एज अ स्टेटमेंट गलत है। डी, असर्शन एज अ स्टेटमेंट गलत है, रीजन एज अ स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन मतलब एज अ रीजन मत सोचना कि अगर असर्शन क्वेश्चन होता रीजन तो सही लिखा है। सबसे पहला काम उनको इंडिविजुअल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार आपके दिमाग से निकल जाती है, जो मैं बार बार बताती रहती हूँ, ठीक है। पढ़ते हैं जरा सेशन को। ऑन हीटिंग कलर ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, यस और नो। पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट की तरह चेक करो। कॉपर सल्फेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, यस और नो। बिल्कुल सही बात है, जल्दी से आंसर दो मुझे। ये कॉपर सल्फेट को मैं देखूं, दैट्स अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ब्लू कलर का होता है और जब भी आप इसको हीट करते हो पानी उड़ जाता है व्हाइट। ट्रू स्टेटमेंट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ट्रू। बट ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है असर्शन के लिए, क्योंकि ये बोल रहा है ब्लू से व्हाइट कलर हुआ, इसका क्रिस्टलाइन सॉल्ट से क्या कनेक्शन है ना। आप वो बोलोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी, अगर कलर गया मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ गए, इवेपोरेट हो गए। तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी आंसर, दैट बोथ आर ट्रू, रीजन इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। मेक सेंस, यस और नो। चलो फिर अगला करते हैं। Source of strong acids and weak base are basic in nature. Strong acid and weak base are basic in nature. ठीक है। दूसरा क्या है, pH value of such salt are more than 7. आई थिंक इस पे उल्टा लिखा है, कुछ गलती है, मैं सही कर देती हूँ। Salt of weak acid एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। मैं इसको ठीक कर देती हूँ, कुछ मिस्टेक थी इसमें, बिकॉज आई गॉन थ्रू द क्वेश्चन। एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक इन नेचर, यस और नो। बताओ सही है कि नहीं है, सही है ना।
वीक एसिड कम हाइड्रोजन आयन देगा, स्ट्रॉन्ग बेस बहुत सारे OH आयन देगा। अगर आप इससे सॉल्ट बनाते हो एक स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड से, जो सॉल्ट है दैट इज इन अ मीडियम जिसमें OH आयन बहुत ज्यादा है, और अगर OH आयन बहुत ज्यादा है तो वो एक बेसिक सॉल्ट है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। pH वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट आर मोर देन 7, ये भी एकदम सही है कि क्योंकि वो बेसिक सॉल्ट है उसका pH मोर देन 7 है। क्या राइट एक्सप्लेनेशन है? काइंड ऑफ कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक होते हैं। क्यों बेसिक होते हैं? क्योंकि उनका pH 7 से ज्यादा होता है। दोनों ठीक स्टेटमेंट है, ट्रू है, एंड रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। मेक सेंस? वंडरफुल वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा डज नॉट क्रिएट एसिडिटी इन द स्टमक। अगला है baking soda is not alkaline. All right, baking soda does not create acidity in the stomach. Baking soda is not alkaline. क्या आंसर है? Does not create acidity in the stomach. और बेकिंग सोडा इज नॉट अल्कलाइन। जल्दी से बताओ, क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है जो मैं दिखाने वाली हूँ? क्या? सी, दैट इज असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। बेकिंग सोडा एसिडिटी थोड़ी ना क्रिएट करता है, सही स्टेटमेंट है। जो बेकिंग सोडा है नॉट अल्कलाइन, ये तो बिल्कुल गलत बात है, उसका तो नेचर ही होता है बेसिक, है ना? ठीक है, स्लाइटली वाटर सोल्यूबल दैट इज। सो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, सी इज द वन, दैट्स द राइट स्टेटमेंट। ऑल राइट एवरीवन, ठीक है। बेकिंग सोडा का नया नाम आज हमने इजाद कर लिया, दैट इज बैंकिंग सोडा। ठीक है, मे भी कोई मिसप्रिंट हो गया होगा, डोंट वरी, मैं उसको करेक्ट कर ही रही हूँ, ये हम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो इतनी टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 to 11, एक और क्वेश्चन भी आ गया 12। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स बाय सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। सही है कि गलत है? ट्रू है ना स्टेटमेंट कि पीओपी को जब भी चोट वोट लग जाती है तो हम प्लास्टर की तरह उसको लगाते हैं ताकि बोन जुड़ जाए। ट्रू है। When plaster of Paris is mixed with water and applied around the fractured limb, it's set to a heart mass। एकदम सही है, इसीलिए तो लगाते हैं कि ये जो पीओपी है, जब भी आप इसमें पानी डालोगे, पानी के एक फिक्स मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके फिर से जिप्सम बना देता है, कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जिप्सम एक हार्ड मास में सेट हो जाता है। दोनों सही भी है और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं रीजन को, तो ए इज द राइट आंसर। आपका भी ये आया ना? बिल्कुल सही, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट एज वेल एट द सेम टाइम। ऑल राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन एक केस स्टडी क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट है, एंड ध्यान देते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Mr. Ashok assumed that the time taken for 10 centimeter cube of CO2 to be formed from a reaction between equal volume of acid and calcium carbonate is affected by the pH of acidic solution। अशोक जी ने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि उसने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, एक एसिड से ट्रीट कराया, मान लो HCl ही है। जब रिएक्शन होती है सॉल्ट बनता है, वाटर बनेगा एंड CO2 गैस बनेगी। गैस जो है, गैस का काम है जिस भी कंटेनर में डालोगे उस पूरे की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो क्या बोल रहे हैं, मिस्टर अशोक अज्यूम दैट द टाइम टेकन फॉर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 टू बी फॉर्म्ड, रिएक्शन चलती जा रही है चलती जा रही है, मुझे लगा 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की CO2 बन गई। और कब बनती है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को इससे ट्रीट कराओगे, 1 ग्राम लेते हो, ये 1 ग्राम लिया, इसे ट्रीट कराया, रिएक्शन होने लगती है, कुछ टाइम बाद इतना CO2 बन गया। दैट इज अफेक्टेड बाय द pH ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। ये जो pH इसका लोगे, इससे अफेक्ट करेगा कि कौन सा एसिड लिया है। राजेश टेस्टेड हिज हाइपोथेसिस एंड रिप्रेजेंटेड हिज रिजल्ट इज शोन इन द ग्राफ। टाइम टेकन pH, यानी कि आप इसमें क्या देख रहे हो, आप अपने सॉल्ट को आप एसिड के साथ ट्रीट करा रहे हो, आई मीन सॉरी, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ ट्रीट करा रहे हो, सॉल्ट वाटर और CO2 बन रहा है। टाइम के साथ साथ pH इंक्रीज करता जा रहा है। pH इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आई होप वेरी मच क्लियर है कि अगर pH इंक्रीज कर रहा है मतलब H आयोन डिक्रीज कर रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपने HCl का अच्छा खासा pH लिया था, सोचो बहुत कम था, 0 से 1 के आसपास था। जैसे ही आप इसको मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हो, सॉल्ट बनना शुरू हो जाता है। ये जो H आयन है ये कंज्यूम हो गए सॉल्ट वाटर बनाने के अंदर और CO2 गैस निकालने के अंदर, और धीरे धीरे pH बढ़ता जा रहा है जब HCl का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है रिएक्शन के प्रति। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? क्वेश्चन पूछा है
व्हाट विल हैपन एट पीएच 6.5? 6.5 पे क्या होगा? पीएच ये देखो 6.5, 6.5 पे तो क्या होगा? 6.5 का मतलब है कि मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे आप पहुंच गए हो, और वो पॉइंट तो आएगा ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से आप इसको देख भी सकते हो, इस पर रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो। क्योंकि क्या होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको मेजर करके चलो, आप एसिड का कंजम्पशन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, सॉल्ट बनता जा रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में बना पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब पीएच धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, 3.5, क्योंकि ये जो सॉल्ट बन रहा है ये एक वीक बेस है और एसिड से बनता जा रहा है। तो एसिडिक सॉल्ट ही है वैसे तो, बट एसिडिक सॉल्ट का पीएच बहुत कम होता है, सॉरी बहुत ज्यादा होता है, एज इन 5.5, 6.5 एंड ऑल। तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, टाइम के साथ साथ एसिड का कंजम्पशन खत्म खत्म खत्म, जब ऑलमोस्ट एंड तक आता है ना, रिएक्शन बहुत स्लो हो गया क्योंकि कंजम्पशन ऑलमोस्ट हो गया है। तो you can always say what will happen at pH 6.5, reaction is going to be very very slow. ठीक है? ऑल राइट, अगला, व्हाट्स द नेचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, और यू कांट प्रेडिक्ट। कैल्शियम आप आसानी से बता सकते हो सॉल्ट का नेचर। क्या करो, मेटल में OH डालो और जो नेगेटिव पार्ट है उसमें H डालो। तो कैल्शियम OH मिलके कौन सा बेस बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलके कौन सा बेस बनाते हैं? कौन सा एसिड बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस ओनली, और ये एक वीक एसिड है। तो बताओ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बताया भी था पहले भी कि उसका नेचर बेसिक है, उसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट करा रहे हैं, तो जो सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक ही है, जिसका पीएच इज अराउंड 6.5। जैसे जैसे बनना शुरू होता है पीएच बढ़ रहा है, 6.5 तक रिएक्शन होगी, बट धीरे धीरे आते आते बहुत स्लो हो जाएगी रिएक्शन एंड तक। According to graph, a more acidic solution will produce the gas. Can't predict, more quickly, less quickly, at the same rate. A more acidic solution will produce the gas. मान लो यही है, जितना ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस लोगे आप, उतना ज्यादा गैस इवोल्यूशन ज्यादा होगी। यस और नो? उतनी ज्यादा होगी, मोर क्विकली होगी, है ना? क्योंकि जितना ज्यादा एसिडिक उतना आसानी से अपने एच आयन रिलीज करेंगे और बाकी के आयन्स रिलीज करेंगे, उतना फास्ट इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद द अदर सब्सटेंस, उतना फास्ट आपका फॉर्मेशन होगा CO2 गैस का। ठीक है, सो दे शो अ बेटर डिसोसिएशन, so they are going to react on a faster level, so more quickly your CO2 gas is going to produce. All right, चलिए, इसी के साथ I should say last question, what will be the time taken to collect 10 centimeter of CO2 at pH 5? इसके लिए हमें ग्राफ पे दोबारा जाना पड़ेगा कि जब मैंने CO2 गैस कलेक्ट की 10 सेंटीमीटर क्यूब pH 5 पे, तो कितना टाइम लगा उसको? एक बार देख लेते हैं। pH 5 पे ये रहा, pH 5 पे उसको कितना टाइम लगा? यहाँ से देखो, यहाँ पे नीचे टाइम दिखा रहे हैं, यहाँ पे pH। जब उसने इतनी गैस कलेक्ट कर ली 5 pH पे, तो टाइम लगा 40 सेकेंड्स ओवरऑल। ठीक है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 40 सेकेंड इज द रियल आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट केस बेस में ना वो गुगली मारेगा, वैसे सिंपल सी स्टेटमेंट नहीं देगा, आपसे इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस पर बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। अभी आप सबको मुझे बताना है कि अपडेट क्या है, आपके कितने आंसर सही आए, नोइंग टू द फैक्ट जो थोड़ी बहुत करेक्शन थी वो मैंने कर दी है। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा के पूरे टॉपिक जो बाकी के थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में। आई होप आपने पूरा का पूरा रिविजन मेरे साथ किया है, आखिर तक अच्छे से रुके हो, और वीडियो के टारगेट को पहुंचाना है 1.3 के लाइक्स मिनिमम। तो ऑन द नेम ऑफ वेदांतु, ऑन द नेम ऑफ स्प्रिंट सीरीज, लेट्स जस्ट डू दैट। एक होमवर्क क्वेश्चन है, कर लेते हैं। Which one of the given is commonly used as blue vitriol and is used as fungicide, even as a rat poison भी हम उसको यूज करते हैं? Is that potassium nitrate, copper sulfate, sodium carbonate, sodium chloride? प्लीज इसका आंसर मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स, और ये भी बताना सेशन कैसा लगा। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। कोई क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था उसको एक दो बार और अच्छे से देख सकते हो, और अगला सेशन बिल्कुल देखना है जो 27 को आने वाला है। लास्ट सेशन होगा मेटल्स नॉन मेटल्स का, और स्प्रिंट टेक्स के पूरे टर्म 1 का रिविजन हम कर लेंगे
पुराना आई होप देख लिया होगा, एसिड बेसिस सॉल्ट का पार्ट 1, तभी पार्ट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और वेदांतु के कोर्सेज आर लाइव फॉर यू, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। माय बैचेस आर ओपन, क्रैश कोर्स में आ जाओ और मेक श्योर योर रिविजन इज गोइंग टू हैपन ऑन अ ब्यूटीफुल मैनर। एजी प्रो कोड है, लगाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ आज की सभा यही समाप्त करते हैं, आज का रिविजन यही रोकते हैं, बट जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ। तब तक फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो आप, क्योंकि स्प्रिंट सीरीज अपने पूरे धमाल पे है और मचाएंगे मिलके और टर्म 1 को फोड़ देंगे। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, देखेंगे टारगेट पहुंचा क्या नहीं। तब तक के लिए bye bye students, take care of yourself, see you soon, keep revising, all the very best.